फिल्म की शुरुआत मध्य प्रदेश के चंबल जिले के एक छोटे से गांव से होती है। फिल्म की शुरुआत एक छोटे से घर से होती है। एक पिता, उसकी बेटी, उसके दो बड़े बेटे, उसकी बूढ़ी माँ और पत्नी। शुरुआत में हम मनोज कुमार शर्मा को अपनी 12वीं की परीक्षा के लिए नकल बनाते हुए देखते हैं। वहाँ मनोज कुमार शर्मा के पिता का एक दोस्त जो उनके साथ उनके कार्यालय में काम करता है, मनोज कुमार के पिता का निलंबन पत्र लेकर आया, जिसे लेने से उसके पिता ने इनकार कर दिया। दादी के पूछने पर मनोज कुमार के पिता के दोस्त बताते हैं कि उन्होंने गांव के विधायक द्वारा दिए गए कागज पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, जो कि गलत काम था, और यहाँ तक कि उन्होंने चेयरमैन को चप्पल से थप्पड़ भी मारा था। इस निलंबन पत्र को दीवार पर चिपकाने के बाद सहकर्मी अपने घर से चला गया। अगला दृश्य 12वीं बोर्ड परीक्षा की कक्षा में खुलता है, जहां सभी छात्र परीक्षा देने के लिए एकत्रित होते हैं, क्योंकि वे कई बार असफल होते हैं और स्कूल गांव के विधायक जी का होने के कारण विधायक जी ने सभी के लिए एक सुविधा बनाई है। छात्र पास हो सके, इसके लिए शिक्षक बोर्ड पर उत्तर लिख रहे हैं और छात्र उसकी नकल कर रहे हैं। इसी बीच क्लास में एक ईमानदार डीएसपी आया और वहाँ क्या हो रहा था, वह प्रिंसिपल के ऑफिस में चला गया, जहाँ प्रिंसिपल उसे रिश्वत दे रहा है। डीएसपी ने स्कूल के प्रिंसिपल को रिश्वत की रकम के साथ गिरफ्तार कर लिया और उसकी तस्वीर भी ले ली। आगे हमें पता चला कि मनोज कुमार और उनके भाई फिर फेल हो गए हैं। उनके पिता भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। वह गर्मजोशी भरे मन और अपने परिवार के सभी सदस्यों को आंसुओं के साथ विदा करते हुए घर से निकले। मनोज कुमार और उनके भाई ने एक जुगाड़ बनाया है ताकि उन्हें अपना घर चलाने के लिए थोड़े से पैसे मिल सके। वे फिर से मुश्किल में पड़ गए जब विधायक जी के गुंडों ने जुगाड़ से एक परिवहन वाहन को रोका और एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। भ्रष्ट पुलिसकर्मी और मनोज कुमार के बीच लंबी बातचीत के दौरान मनोज कुमार को छोड़ दिया गया ताकि वह पुलिस अधिकारी को मारने के लिए अपनी बंदूक ले सके, लेकिन उसने अपने मन से काम किया। वह ईमानदार डीएसपी क्वार्टर में गया और उसे सारा माजरा समझाया। चूँकि मनोज एक परिपक्व व्यक्ति की तरह उससे बात कर रहा था, इसलिए डीएसपी उसके साथ पुलिस स्टेशन जाने पर सहमत हो गया। वहां पहुंचकर वह भ्रष्ट पुलिस अधिकारी को मनोज कुमार के भाई को रिहा करने का आदेश देता है। जब वे अपने घर जा रहे थे तो उन्हें डीएसपी ने लिफ्ट दी। वहां उन्हें पता चला कि मनोज कुमार उस स्कूल के छात्रों में से एक थे जहां उन्होंने नकल करना बंद कर दिया। उन्होंने मनोज कुमार को सिखाया कि नकल करना गलत है, आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, और ले गए। अब धोखा न देने का वादा करो। मनोज कुमार डीएसपी की शक्ति से प्रभावित थे, क्योंकि वह भी एक शक्तिशाली पुलिस अधिकारी बनना चाहते थे। इसलिए वह बीए में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के लिए गांव से बाहर चले गए। अपनी डिग्री पूरी करने के बाद वह घर गए और अपनी मां से कहा कि वह पीसीएस की ट्रेनिंग करना चाहते हैं। उनकी दादी ने उन्हें अपनी जीवन भर की पेंशन राशि दे दी और कहा कि वह किसी को यह न बताएं कि उन्होंने उन्हें क्या दिया है। उसने अपने गांव से अलवर के लिए बस पकड़ी। अलवर बस स्टैंड पर पहुंचने के बाद कंडक्टर ने उसे जगाया। वह यह जानकर हैरान रह गया कि उसका बैग और उसकी सभी जरूरी चीजें चोरी हो गई है। उसने कंडक्टर से पूछताछ की तो पता चला कि उसके पास बैठी महिला 30 मिनट पहले ही बैग ले गई है। अब सब कुछ मनोज के दिमाग में चल रहा था, क्योंकि उसने अपनी दादी द्वारा दिए गए पैसे खो दिए थे। उसके पास पीजी के लिए भुगतान करने के लिए कोई किराया नहीं था। उसके पास कोचिंग के लिए पैसे नहीं थे। उन्हें पता चला कि पीसीएस परीक्षा 2 साल के लिए रद्द कर दी गई है। वह एक रेस्तरां के बाहर कई दिनों तक भूखा रहा, लेकिन एक दिन उसकी भूख बेकाबू हो गई और वह रेस्तरां में गया और कुछ खाने के लिए कहा। रेस्तरां के मालिक ने उसे खाना दिया। उसने रेस्तरां के मालिक से कोई काम बताने को कहा ताकि वह पैसे दे सके। उन्होंने उसे खाना दिया, लेकिन रेस्टोरेंट मालिक के बार बार कहने पर उसने मना कर दिया। फिर आवाज आई, भाई मैं दे दूंगा। आवाज प्रीतम पांडे की थी, जो पीसीएस का अभ्यर्थी भी था।
लेकिन अब प्रीतम पांडे आईपीएस या आईएएस अधिकारी बनने के लिए यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली मुखर्जी नगर जा रहे हैं। मनोज भी चाहते थे कि प्रीतम उन्हें दिल्ली ले जाएं। प्रीतम ने मनोज को हाँ कह दी और वे दोनों दिल्ली आ गए। अगले दिन वे गौरी भैया के पास गए, जो भी यूपीएससी के अभ्यर्थी थे और अंतिम साक्षात्कार तक गए थे, लेकिन उनके भाग्य ने कुछ और ही तय कर लिया था। अपने सभी प्रयास हारने के बाद उन्होंने यूपीएससी के अन्य अभ्यर्थियों को प्रेरणा देना शुरू कर दिया और उन्हें जीवन में फिर से शुरू करने के लिए प्रेरित किया। गौरी भैया को अंतिम प्रयास में असफल होते देख प्रीतम ने एक अंग्रेजी कोचिंग सेंटर का रुख किया और मनोज अभी भी गौरी भैया के साथ है। यूपीएससी के प्रीलिम्स में मनोज फेल हो गए, लेकिन प्रीतम यूपीएससी के प्रीलिम्स में सफल हो गए, लेकिन बाद में यूपीएससी के मेंस में फेल हो गए। चूँकि मनोज पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे थे, इसलिए वह चाय देने के लिए प्रीतम पांडे की कोचिंग में गए। वहां उनकी मुलाकात दीपक मोहन से हुई, जिन्होंने हाल ही में यूपीएससी क्वालिफाई किया और आईपीएस अधिकारी बने। दीपक मोहन ने मनोज कुमार को अपना वचन दिया कि जब भी वह चाहे तो आए, नहीं संकोच करना। विभिन्न कोचिंग सेंटर ढूंढने के बाद आखिरकार मनोज कुमार अंशकालिक नौकरी के लिए एक लाइब्रेरी से जुड़ गए और एक कोचिंग सेंटर से जुड़ गए। उसकी कहानी में तब मोड़ आता है जब उसकी मुलाकात श्रद्धा से होती है, जो यूपीएससी की उम्मीदवार थी और उसने मनोज को एक एरोनॉटिकल इंजीनियर समझ लिया था। यहाँ तक कि मनोज ने उसे उसके बारे में भी नहीं बताया था, क्योंकि अब उसके दिल में उसके लिए एक छोटा सा कोना है और वह डरता है कि अगर वह गलतफहमी दूर कर दे तो वह उसे छोड़ देगी। उन्होंने एक साथ समय बिताना शुरू कर दिया। उन्होंने एक साथ पढ़ाई शुरू कर दी। उनके जीवन में एक और मोड़ तब आया जब एक दिन कक्षा में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का विषय पढ़ाया जा रहा था और श्रद्धा ने हाथ उठाया कि मनोज एक एरोनॉटिकल इंजीनियर है और इस सवाल का जवाब देने में झिझक रहे हैं। उस समय श्रद्धा को पता चला कि मनोज कोई एरोनॉटिकल इंजीनियर नहीं है, वह सिर्फ बीए पास है। वह मनोज कुमार को बिना कुछ बताए यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए उनके घर मसूरी चली गई। तीसरे प्रयास में मनोज फिर असफल हो गए। अपने तीसरे प्रयास में असफल होने और श्रद्धा द्वारा छोड़े जाने के बाद वह श्रद्धा से मिलने उसके घर मसूरी गए। वहां उन्हें पता चला कि वह अपनी मौसी के घर एक शादी में शामिल होने गई है, लेकिन श्रद्धा के घर के नौकर ने उनकी मदद की। घर जाकर श्रद्धा से मोबाइल फोन पर बात की। श्रद्धा ने मनोज से पूछा कि वह अपनी महत्वाकांक्षा पर ध्यान न देकर उनके घर क्यों आए, जिसे उन्हें फिर से शुरू करना है। इस समय मनोज भी अपने गांव गया, जहां उसे पता चला कि उसकी दादी अब नहीं रही, और जब उसने अपनी मां से पूछा कि उसने उसे क्यों नहीं बताया तो उसे पता चला कि उसकी दादी उसे तनाव में नहीं देखना चाहती थी। मनोज दिल्ली वापस आ गया। उसकी लाइब्रेरियन के साथ थोड़ी झड़प हुई और लाइब्रेरी छोड़कर वह एक आटा चक्की में काम करने चला गया। वहां वह 12 से 14 घंटे काम करता था और रात में वह एक ही लैंप के नीचे पढ़ाई करता था। एक दिन गौरी भैया मनोज के पिता के साथ मनोज की आटा चक्की पर आए। वह अपने पिता को देखकर अभिभूत हो गए। दोनों पिता और पुत्र ने एक निर्णय लिया। उन्होंने चौथे प्रयास की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। फिर एक दिन उनकी मुलाकात अपनी कक्षा में श्रद्धा से हुई। फिर वह भारत के पर्यटन पर एक निबंध लिखते समय अपने मुख्य प्रयास में असफल रहे, जिसे उन्होंने भारत में आतंकवाद के रूप में गलत समझा। वह दीपक मोहन के पास गए, जो अब आईपीएस अधिकारी है, और उन्होंने अपना समय मनोज कुमार को दिया। उन्होंने मनोज कुमार को एक निबंध लिखने के लिए दिया और विषय था मनोज कुमार शर्मा। वह 8 मिनट 20 सेकंड में 80 से 90 शब्द नहीं लिख पाए। दीपक मोहन ने मनोज कुमार से कहा कि यूपीएससी उनके लिए नहीं है। निराश होकर मनोज कुमार श्रद्धा के साथ बैठकर गौरी भैया की चाय की दुकान पर आए।
उनके पास शराब के नशे में धुत प्रीतम पांडे आए, जो इस बार भी अपने प्रीलिम्स में फेल हो गए थे और उन दोनों को एक साथ देखकर टूट गए थे। उन्होंने मनोज कुमार को सलाह दी कि यह लड़की श्रद्धा उनकी जिंदगी बर्बाद कर देगी, अगर वह सफल नहीं हुए तो वह उसकी तरफ नहीं देखेंगे। शर्म की बात है कि श्रद्धा वहां से चली गई जहां मनोज उसके पीछे चल रहा था। उसने खुश होकर कहा कि वह उस पर न जाए, जिस पर श्रद्धा ने अपने दिल की आवाज खोली। उसने मनोज को प्रपोज किया और उससे पूरी दुनिया को अस्त व्यस्त करने के लिए कहा। मनोज अपनी आटा चक्की पर आ गया और पढ़ाई शुरू कर दी। गौरी भैया ने मनोज को अपना कमरा देकर और मनोज के घर पैसे भेजकर सभी सुविधाओं का ख्याल रखने में मदद की। श्रद्धा ने अपनी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की और अब वह फिर से अपनी मुख्य परीक्षा के लिए मसूरी जा रही है। संघर्ष जीवन की एक कसौटी है जो अंत में विजय का द्वार खोलती है और समस्या का समाधान करती है। संघर्ष का जीवन जीना है तो भूल को भूलना सीखना होगा। प्रतिशोध के कटु परिणाम ही आते हैं, इसलिए क्षमा सहज सरल जीवन शैली का मूल मंत्र है। जीवन में परिवर्तन का क्रम चलता रहता है। अगर एक जैसी परिस्थितियां बार बार हो रही हों तो कभी यह नहीं समझना चाहिए कि अब जीवन में सब कुछ समाप्त हो गया है, मेरे लिए कुछ नहीं बचा है। संघर्षशील व्यक्ति को एक बार पुनः उसी जोश व उत्साह के साथ नए सिरे से प्रयास में जुट जाना चाहिए। प्रयास सफलता की कुंजी होती है। संघर्ष काल में यह बात हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए कि व्यक्ति के स्वयं के हाथ में कुछ नहीं है। व्यक्ति पुरुषार्थ कर सकता है, लेकिन परमार्थ का फल समय से पूर्व प्राप्त नहीं कर सकता। कहते हैं कि समय से पहले और मुकद्दर से ज्यादा न किसी को मिला है और न किसी को मिलेगा। उसके लिए इंतजार ही सबसे बड़ा सहयोग है। इस सोच से ही व्यक्ति प्रतिकूलताओं में भी अनुकूलता की सुगंध भर सकता है, जीवन का विकास कर सकता है। अब मनोज को श्रद्धा से पता चला कि उसने इंटरव्यू पास कर लिया है और अब डिप्टी कलेक्टर है। श्रद्धा की सफलता से मनोज अभिभूत थे और अब उनका हौसला दोगुना बढ़ गया है। अपने आखिरी प्रयास में मनोज ने प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस भी पास कर लिया। प्रीतम पांडे अपने आखिरी प्रयास में विफल रहे और मनोज की सफलता पर नाराज थे। श्रद्धा दिल्ली आना चाहती है, लेकिन उसके पिता ने उसे रोक दिया क्योंकि उसके पिता को किसी अज्ञात व्यक्ति से पता चला कि उसकी बेटी ने मनोज कुमार के साथ बिस्तर साझा किया है। पूरी चाल जानने के बाद मनोज कुमार ने प्रीतम पांडे को फोन किया। कॉल एक पुलिस अधिकारी ने उठाया। आनन फानन में मनोज कुमार पुलिस स्टेशन पहुँचे। उन्होंने प्रीतम को सलाखों के पास देखा। वहां उन्होंने बेईमान पुलिस अधिकारी को सबक सिखाया। स्टेशन से निकलने के बाद मनोज ने प्रीतम का मोबाइल चेक किया। मनोज सही था कि प्रीतम ने ही श्रद्धा के घर फोन किया था। उसने अपनी बातों से प्रीतम को परेशान कर दिया। श्रद्धा के माता पिता उसकी दिल्ली जाने की इच्छा पर सहमत हो गए। वह दिल्ली आई और मनोज के साथ साक्षात्कार के लिए गई। उसने उसे एक पत्र दिया जिसे मनोज को अकेले में पढ़ना होगा। मनोज ने साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश किया। उसके 12 डिब्बे ने सभी साक्षात्कारकर्ताओं पर बहुत प्रभाव डाला। उन्होंने मनोज को 2 मिनट बाहर इंतजार करने के लिए कहा। उन्होंने पत्र पढ़ा जिसमें श्रद्धा उनसे शादी करने के लिए कह रही थी, या तो वह IPS बने या नहीं। उन्हें फिर से अंदर बुलाया गया। कुछ सवाल पूछे गए और उन्हें जाने के लिए कहा गया। रिजल्ट वाले दिन उन्हें पता नहीं था कि उनका नाम लिस्ट में आएगा या नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। उनका नाम लिस्ट में आ गया। गौरी भैया अभिभूत थे। प्रीतम पांडे रिपोर्टर बने। उनका पूरा परिवार खुश है। अंत में हम देखते हैं कि IPS मनोज कुमार शर्मा एक पुलिस स्टेशन का दौरा करते हैं और वहां उनकी मुलाकात ईमानदार DSP से होती है। मनोज ने उन्हें अपना पहला निराई का निमंत्रण दिया। DSP पहचान तो गए कि ये कौन है, लेकिन जब पहचाना तो गले लगा लिया। मनोज की बारात जुगाड़ ट्रांसपोर्ट में मसूरी जा रही है। विधायक जी, चेयरमैन और उनके गुंडे बैठे हैं।